2013 का वो केस जिस पर पूरा देश रोया था। दोस्तों, आपने हैवानियत की तो दर्जनों कहानियां सुनी होंगी, लेकिन जो सच्ची कहानी मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ उसे सुनकर आप शहर जाएंगे। आप अपने आंसू भी नहीं रोक पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि ये पहला ऐसा केस था जिस पर तेजाब फेंकने वालों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। आज से पहले देश में ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो आप सोच सकते हैं कि यह अटैक किस कदर खतरनाक रहा होगा। इस केस का फैसला सुनाते हुए जज ने एक ऐसी बात कही थी जिसे सुनकर हर एक देशवासी की आंखों में आंसू आ गया था। वो लड़की रोती चिल्लाती बस एक ही बात बोलती रहती थी कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, मेरे साथ किसी ने ऐसा क्यों किया। आइए जानते हैं पूरा मामला विस्तार में। वेलकम बैक गाइस, स्टोरी किंग प्रेजेंटिंग प्रीति राठी अटैक केस। इस घटना की शुरुआत होती है 1 मई 2013 को। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन मुंबई के लिए निकलती है जिसमें हजारों मुसाफिर होते हैं। उनमें से एक प्रीति राठी भी होती है जो दिल्ली की नरेला में रहती थी। प्रीति राठी देखने में बहुत खूबसूरत थी और सबसे मिलजुल कर रहती थी। प्रीति पढ़ने लिखने में भी बहुत तेज थी, जिसकी वजह से उसकी जॉब नौसेना में बतौर नर्स लग जाती है। वो उसी जॉब के लिए दिल्ली से मुंबई जा रही थी। उसके साथ में उसके पिता और उसकी मौसी भी थी, लेकिन वो तीनों एक खबर से अनजान थे। उन्हें क्या पता था कि उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। प्रीति पर हमला करने वाला भी उसी ट्रेन में था, उसी डब्बे में और उसी की सीट के कुछ दूरी पर अपना चेहरा ढककर बैठा था और किसी मौके की तलाश में था जो अपनी पूरी तरीके से निगाहें इन्हीं तीनों की तरफ डाल रखा था। उसने अपना चेहरा इसलिए ढका था ताकि कोई उसे पहचान न ले, क्योंकि वो लड़का उसका पड़ोसी ही था। प्रीति रात में 2-3 बार वॉशरूम जाती है। वो लड़का लगातार उसे घूरता रहता है, लेकिन वो ट्रेन में कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उस रात ट्रेन में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। बस वो पूरी रात उसे घूर घूर कर देखता ही रह जाता है। पूरी रात ट्रेन चलने के बाद जब सुबह बांद्रा टर्मिनल पे पहुंचती है, वहाँ प्रीति बहुत खुश होती है क्योंकि वो पहली बार मुंबई आई थी। उसकी अच्छी खासी जॉब लगने वाली थी, लेकिन उसे क्या पता था आज उसके साथ एक ऐसी घटना होगी जो उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर देगी। जब ट्रेन रुकती है तो लोग अपना सामान लेकर नीचे उतरने लगते। प्रीति और उसके पिता और उसकी मासी भी अपना सामान लेकर नीचे उतरने लगते हैं। प्रीति के पिता और उसकी मासी आगे आगे चलती है और प्रीति इधर उधर देखते हुए थोड़ा पीछे पीछे उनके चलती रहती है। कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि वो अपने पिता और मासी से बहुत पीछे रह गई। तो वो थोड़ा तेज चल के अपने पिता और मासी के पास पहुंचने वाली होती है कि उसे एहसास होता है उसके कंधे किसी ने पीछे से हाथ रखा है। जब प्रीति पीछे पलट कर देखती है तो एक लड़का होता है जिसने अपना चेहरा रुमाल से ढका होता है और उसके हाथ में एक च्यवनप्राश की बोतल होती है जिसके अंदर पानी सा कुछ होता है और वो उस पानी को प्रीति के ऊपर फेंक देता है। उसी पानी के कुछ छींटे उड़कर आसपास खड़े लोगों पर भी पड़ता है। थोड़ी देर में ही वो पानी प्रीति के चेहरे गले से होते हुए नीचे की तरफ जाने लगता और कुछ बूंदे प्रीति घोंट भी लेती है। प्रीति को कुछ सोचने समझने का वक्त ही नहीं मिलता। उसे इतनी तेज जलन होने लगती है कि वो चीख पड़ती है और कुछ ही देर में वहां पर गिर जाती है। साथ ही उन लोगों को भी जलन महसूस होती है जिन पे पानी के छींटे। प्रीति को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ डॉक्टर देखते ही समझ जाते हैं कि प्रीति पर किस चीज़ का अटैक हुआ है। उस पानी का असर प्रीति पर इस हद तक होता है कि उसका चेहरा तो खराब होता ही है, साथ साथ उसकी आंखें भी खराब हो जाती है। प्रीति का ऐसा चेहरा हो जाता है कि लोग उसे देख भी नहीं पाते हैं। लेकिन अभी प्रीति को इस बारे में कुछ नहीं पता था क्योंकि वो बेहोश पड़ी थी। लेकिन जब प्रीति को होश आता है तो एक ही सवाल वो बार बार पूछती है, मेरे साथ हुआ क्या है, मेरी आंखें क्यों नहीं खुल रही है, मैं कुछ देख क्यों नहीं पा रही हूँ। डॉक्टर के पास कुछ कहने को नहीं था सिवाय दिलासा देने के। डॉक्टर कहते हैं तुम्हारे साथ एक छोटा सा मामला हुआ है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। उधर पुलिस ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया। उस शख्स की तलाश करने में लग गई जिसने ऐसा काम किया था। पुलिस के साथ साथ लोगों के अंदर भी आक्रोश था। उन्हें भी जानने की जल्दी थी कि इतना घटिया काम करने वाला इंसान आखिर है कौन। उसकी प्रीति से क्या दुश्मनी थी जिसने प्रीति का ये हाल कर दिया। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए और उन्हें अंदर से हिलाकर रख दिया। कारण जानकर आप भी हैरान रह जाओगे कि क्या कोई इतनी छोटी बात पर भी किसी की पूरी ज़िंदगी खराब कर सकता है, हैवानियत की इस हद तक पहुंच सकता है। लेकिन जब प्रीति को होश आया और उससे पूछा गया तो प्रीति ने बताया, मैं उसे सही से देख नहीं पाई क्योंकि उसने अपना चेहरा ढका हुआ था। इसके बाद प्रीति की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती क्योंकि जो प्रीति ने थोड़ा सा पानी निगला था उसने उसके अंदर के पार्ट को बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया था। फिर प्रीति को इस हॉस्पिटल से निकाल कर दूसरे हॉस्पिटल में मुंबई में 3 अलग अलग जगह पर एडमिट कराया जाता है। इधर पुलिस भी अपनी तलाश जारी रखी होती है। वो उस लड़के का जल्द से जल्द पता लगाने की कोशिश करने में लगी होती है।
प्रीति को इस बात का एहसास नहीं था कि उसका चेहरा कैसा दिख रहा है, उसकी बॉडी कैसी हो गई है। बस वो एक ही सवाल करती रहती थी कि मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का, मैंने क्या किया था। एक दिन प्रीति से जब बोला भी नहीं जा रहा था तब उसने अपने पापा से कागज और पेन इशारे में मांगा। अभी जो आप ये कागज पे कुछ लिखा हुआ देख रहे हैं ये प्रीति ने ही लिखा था। इसमें उसने लिखा था कि मैं मासी के पीछे पीछे चल रही थी, इसी बीच किसी ने मेरे चेहरे पर कुछ फेंका, मैंने उसे सही से देख नहीं पाई। वो गोरा था या काला, अगर उस दिन मासी मेरे साथ ना होती तो मैं शायद मर जाती। और मैंने इस नौकरी के लिए बहुत तैयारी की थी, लेकिन शायद ये नौकरी अब चली गई है। मेरे चेहरे से ये प्लास्टर कब हटेगा? मुझे अपने भाई तनु और बहन निक्की की सिक्योरिटी करवानी है। बाद में प्रीति रोते हुए लिखती है कि आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, किसी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इसके बाद लगभग 1 महीने तक प्रीति का इलाज चलता है। 1 जून 2013 को प्रीति इस दुनिया को अलविदा कह देती है, रोती तड़पती हुई। प्रीति वो लड़की थी जो मुंबई नौकरी के लिए गई थी, लेकिन उसे इस बारे में क्या पता था कि उसकी मौत वहीं हो जाएगी। प्रीति की मौत की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है। उसके माँ बाप के साथ प्रीति को न्याय दिलाने के लिए लाखों लोग खड़े हो जाते हैं। जब ये केस पुलिस से नहीं संभलता तो ये केस क्राइम ब्रांच को सौंप दी जाती है। इसी बीच पुलिस के हाथ सीसीटीवी फोटोज मिल जाती है। इसमें इस घटना की रिकॉर्डिंग तो नहीं होती, लेकिन ट्रेन से एक नकाबपोश लड़के को निकलते हुए देखा जाता है और उस लड़के का पता लगाने में लग जाती है। इसी बीच क्राइम ब्रांच की कुछ टीम दिल्ली के नरेला में यानी प्रीति के घर भी जाती है। प्रीति के घर और रिश्तेदारों से पूछताछ करती है, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता। इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आती है। जब पुलिस जांच कर रही थी तब प्रीति के घर के सामने एक 23 साल का लड़का अंकुर पवार मिलता है। जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो लड़का अपनी जबान से लड़खड़ाने लगता है और अपने बयान में भी कुछ गड़बड़ कर देता है। तब पुलिस को उस पर शक होने लगता है। इसी बीच एक और लड़के को पकड़ा जाता है, लेकिन छानबीन से पता चलता है वो लड़का उस दिन मुंबई में नहीं था। लेकिन जब अंकुर को पकड़ा जाता है तब पता चलता है कि अंकुर उस दिन मुंबई में ही था। तब उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है। जब पुलिस अंकुर से पूछताछ करना चालू करती है तब वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं करा, ये काम मैंने नहीं किया है। लेकिन जब पुलिस अंकुर के साथ सख्ती करती है तो पुलिस को वो सब बताने लगता है। अंकुर को सच बताने की एक ये भी वजह थी क्योंकि प्रीति की सहेली ने बताया था कि अंकुर ने उसे कहा था कि वो उसे मुंबई में देख लेगा। अंकुर ने प्रीति को मारने की वजह बताई। अंकुर ने 2 वजह बताई, जिसमें से पहली वजह ये थी कि प्रीति ने अंकुर से शादी करने पर साफ तौर पे इनकार कर दिया था जब अंकुर ने उससे शादी के लिए पूछा था। और दूसरी वजह ये थी कि प्रीति उससे ज़्यादा सक्सेस हो गई थी। प्रीति की एक अच्छी खासी जॉब लग गई थी जबकि अंकुर की अच्छी खासी जॉब नहीं थी। और इसी जलन के कारण अंकुर ने प्रीति पर तेजाब से हमला कर दिया। इसके बाद अंकुर पर केस चला और उसे मौत की सज़ा सुनाई गई। बाद में इस सज़ा को हटाकर उम्र कैद की सज़ा कर दी गई। इस केस का फैसला सुनाते हुए जज ने कहा था कि प्रीति 30 दिन तक इसलिए जिंदा रही क्योंकि उसने अपने चेहरे को नहीं देख पाई। अगर वो अपने चेहरे को देख लेती तो वो उसी दिन मर जाती। तो दोस्तों आप भी इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रीति की हालत किस कदर ख़राब रही होगी कि जज ने ऐसी बात कही जिस पर पूरा देश रोने लगा। प्रीति का चेहरा, उसका गला, उसकी आँखें, उसके शरीर के अंदर के कुछ पार्ट सब डैमेज हो चुके थे। दोस्तों आपको ये सच्ची कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें।